अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्पिरेसी। इसका मतलब होता है साजिश। कॉन्स्पिरेसी यानी एक खुफिया मंसूबा है जो कुछ लोग नुकसान या गैर कानूनी काम के लिए बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश को, अपनी ग्रामर, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। A conspiracy is a secret plan made by a group of people to do something harmful or illegal. A conspiracy यानी एक साजिश। conspiracy दोस्तों एक नाउन है। इस मतलब है, ये एक वर्ब है। अ सीक्रेट मतलब एक खुफिया। सीक्रेट कहते हैं खुफिया को। प्लान कहते हैं मंसूबा। सीक्रेट प्लान यानी खुफिया मंसूबा। ये दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। मेड मतलब बनाया गया। ये एक वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल। बाय मतलब के जरिए या से। अ ग्रुप यानी एक ग्रुप के जरिए। बाय दोस्तों एक प्रपोजिशन है, ग्रुप एक नाउन है। ऑफ मतलब का, पीपल यानी लोगों का। ऑफ पीपल यानी लोगों का। ऑफ एक प्रपोजिशन है, पीपल दोस्तों एक नाउन है। टू डू मतलब करने के लिए, ये एक इन्फिनेटिव वर्ब है। समथिंग मतलब कुछ, ये एक प्रोनाउन है। हार्मफुल मतलब नुकसानदेह। हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदेह, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। और या ये कंजक्शन है। इलीगल यानी गैर कानूनी, इसका मतलब होता है, ये भी एक एडजेक्टिव है। अ कॉन्स्पिरेसी इज अ सीक्रेट प्लान made by a group of people to do something harmful or illegal। एक साजिश एक खुफिया मंसूबा है जो लोगों के एक ग्रुप के जरिए किसी नुकसानदेह या गैर कानूनी काम करने के लिए बनाया जाता है। Such plans often involve deceit and manipulation to achieve hidden goals। सच मतलब ऐसे या इस तरह के, प्लान्स कहते हैं मंसूबों को। सच प्लान्स यानी ऐसे मंसूबे, ये एक नाउन फ्रेज है। ऑफन अक्सर, ये एक एडवर्ब है। इन्वॉल्व मतलब शामिल होते हैं। इन्वॉल्व मतलब शामिल होते हैं या शामिल करते हैं, ये एक वर्ब है। डिसीट, डिसीट कहते हैं दोस्तों धोखे को या धोखाधही, ये एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। मैनिपुलेशन इसका मतलब होता है दोस्तों चालाकी या हेरा फेरी करना। मैनिपुलेशन यानी हेरा फेरी या चालाकी, ये भी दोस्तों एक नाउन है। टू अचीव हासिल करने के लिए। अचीव का मतलब होता है हासिल करना। टू अचीव ये एक इन्फिनेटिव वर्ब है। टू वैसे एक प्रपोजिशन है, अचीव दोस्तों एक वर्ब है, इसका मतलब होता है हासिल करना। हिडन मतलब छुपे हुए, ये एक एडजेक्टिव है। गोल्स कहते हैं मकासिद को, मकसद, अहदाफ, ये एक नाउन प्लूरल है। Such plans often involve deceit and manipulation to achieve hidden goals। इस तरह के मंसूबों में अक्सर छुपे हुए मकासद के हसूल के लिए धोखाधही और हेराफेरी शामिल होती है। For example, individuals might conspire to cheat others out of money or power। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, इंडिविजुअल्स मतलब अफराद, ये एक नाउन प्लूरल है। माइट, माइट कंस्पायर मतलब साजिश कर सकते हैं। माइट मतलब ये एक मॉडल वर्ब है। कंस्पायर का मतलब होता है साजिश। माइट कंस्पायर यानी साजिश कर सकते हैं। माइट एक मॉडल वर्ब है, कंस्पायर दोस्तों एक वर्ब है। टू चीट यानी धोखा देने के लिए। चीट कहते हैं धोखे को। टू चीट यानी धोखा देने के लिए। अदर्स यानी दूसरों को, ये एक प्रोनाउन है। आउट ऑफ से दोस्तों, आउट ऑफ का मतलब होता है जब हम किसी को धोखे से या किसी चालाकी के जरिए किसी से कुछ छीन लें, उसके लिए हम यूज करते हैं आउट ऑफ। मनी यानी पैसा या पैसों से, ये एक नाउन है। और या ये कंजक्शन है। पावर यानी ताकत या ताकत से, ये भी दोस्तों एक नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल्स माइट कंस्पायर टू चीट अदर्स आउट ऑफ मनी और पावर। मिसाल के तौर पर अफराद पैसे या ताकत से दूसरों को धोखा देने की साजिश कर सकते हैं। Conspiracies thrive on secrecy and conspiracies यानी साजिशें, ये एक नाउन प्लूरल है। थ्राइव का मतलब होता है दोस्तों तरक्की के मनाजिल तय करना या परवान चढ़ना, आप कह सकते हैं। थ्राइव यानी परवान चढ़ती हैं, ये एक वर्ब है। ऑन सीक्रेसी यानी राजदारी पर। ऑन दोस्तों एक प्रपोजिशन है, सीक्रेसी का मतलब होता है राजदारी, ये एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। The truth is usually hidden from the public until uncovered।
द ट्रूथ मतलब हकीकत या सच्चाई, ये एक नाउन है। इज यूजुअली हिडन मतलब आमतौर पर छुपी रहती है। इज मतलब है यूजुअली कहते हैं दोस्तों आमतौर पर, हिडन कहते हैं छुपी हुई। इज यूजुअली हिडन यानी आमतौर पर छुपी रहती है। इज एक वर्ब है, यूजुअली हिडन दोस्तों एक पैसिव वॉइस के तौर पर यूज हुआ है। फ्रॉम मतलब से, द पब्लिक यानी आवाम से, फ्रॉम द पब्लिक यानी आवाम से, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। अनटिल मतलब जब तक, अनकवर्ड जाहिर ना किया जाए या जाहिर ना हो जाए। Conspiracies thrive on secrecy and the truth is usually hidden from the public until uncovered. साजिशें राजदारी पर परवान चढ़ती हैं और सच्चाई आमतौर पर आवाम से छुपी रहती है जब तक कि उसे जाहिर ना किया जाए। Famous conspiracies include political plots or large-scale frauds. Famous मतलब मशहूर, conspiracies यानी साजिशें, ये दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। इंक्लूड मतलब शामिल हैं, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल हैं, ये एक वर्ब है। पॉलिटिकल प्लॉट्स इसका मतलब होता है दोस्तों सियासी साजिशें या मंसूबे। प्लॉट्स कहते हैं, प्लॉट्स का मतलब भी दोस्तों साजिशें होता है या मंसूबे करना। पॉलिटिकल यानी सियासी, प्लॉट्स यानी साजिशें, पॉलिटिकल प्लॉट्स यानी सियासी साजिशें, ये दोस्तों हमारे पास एक नाउन फ्रेज है। और या ये कंजक्शन है। लार्ज स्केल का मतलब होता है दोस्तों बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल यानी बड़े पैमाने पर। फ्रॉड्स कहते हैं धोखे को, फ्रॉड्स यानी धोखे, लार्ज स्केल फ्रॉड्स यानी बड़े पैमाने पर धोखे, ये भी एक नाउन फ्रेज है। फेमस कॉन्स्पिरेसीज इंक्लूड पॉलिटिकल प्लॉट्स और लार्ज स्केल फ्रॉड्स। मशहूर साजिशों में सियासी मंसूबे या बड़े पैमाने पर धोखे शामिल होते हैं। People often feel betrayed or angry when conspiracies are revealed. पीपल यानी लोग, ये दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। ऑफन अक्सर, फील मतलब महसूस करते हैं, ऑफन एक एडवर्ब है, फील दोस्तों एक वर्ब है। बेट्रेड यानी धोखा दिया हुआ या धोखा खाया हुआ, बेट्रेड मतलब धोखा खाया हुआ, ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है, यानी उन्हें बाद में पता लगता है कि हमें धोखा दिया गया। और या ये कंजक्शन है। एंग्री यानी गुस्से में, पीपल ऑफन फील बिट्रेड और एंग्री यानी लोग जो है अक्सर धोखा खाया हुआ या गुस्सा महसूस करते हैं। When जब, ये कंजक्शन है। कॉन्स्पिरेसीज यानी साजिशें, ये एक नाउन प्लूरल है। आर रिवील्ड यानी जाहिर होती हैं, आर रिवील्ड दोस्तों एक पैसिव वॉइस है। पीपल ऑफन फील बिट्रेड और एंग्री व्हेन कॉन्स्पिरेसीज आर रिवील्ड, जब साजिशों का इंकशाफ होता है, यानी साजिशें जो है जाहिर होती हैं तो लोग अक्सर धोखाधड़ी या गुस्सा महसूस करते हैं। While some conspiracies are real, others are mere theories based on assumptions. While जबकि या अगरचे इसका मतलब होता है, ये कंजक्शन है। some मतलब कुछ, conspiracies यानी साजिशें, some conspiracies यानी कुछ साजिशें, ये एक नाउन फ्रेज है। are real मतलब हकीकी होती हैं, आर मतलब हैं, रियल कहते हैं हकीकी या सच्ची, ये एक वर्ब फ्रेज है। अदर्स मतलब दूसरी या दीगर, ये एक प्रोनाउन के तौर पर यूज हुआ है। आर मतलब हैं, मेयर का मतलब होता है दोस्तों महज, आर मेयर यानी महज हैं। थ्योरीज यानी नजरियात, आर मेयर थ्योरीज यानी महज नजरियात होती हैं, यानी दूसरी जो है महज नजरियात होती हैं, ये दोस्तों एक वर्ब फ्रेज है। बेस्ड ऑन यानी पर मबनी या की बुनियाद पर, ये एक फ्रेज है। अजप्शंस यानी मफरूजों पर, ये एक नाउन प्लूरल है। While some conspiracies are real, others are mere theories based on assumptions. जबकि कुछ साजिशें हकीकी होती हैं, बाकी महज मफरूजों पर मबनी होती हैं। It is essential to differentiate between facts and rumors to avoid unnecessary fear or confusion. It is essential यानी ये ज़रूरी है। इट इज़ मतलब ये है, इसेंशियल मतलब ज़रूरी, ये दोस्त इट एक प्रोनाउन है, इसेंशियल एक वर्ब फ्रेज है। टू डिफ्रेंशिएट यानी फ़र्क करना, डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है दोस्तों फ़र्क करना, ये एक इन्फिनेटिव वर्ब है। बिटवीन यानी के दरमियान, फैक्ट्स यानी हकायक के, बिटवीन फैक्ट्स यानी हकायक के दरमियान, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। एंड और ये कंजक्शन है। रूमर्स यानी अफवाहों के, ये दोस्तों एक नाउन है। टू अवॉइड यानी बचने के लिए। अननेसेसरी यानी गैर ज़रूरी, अननेसेसरी का मतलब होता है गैर ज़रूरी, अवॉइड का मतलब होता है बचना। अननेसेसरी दोस्तों एक एडजेक्टिव है। फियर यानी खौफ या खौफ से, ये एक नाउन है।
और या ये कंजक्शन है, कन्फ्यूजन कहते हैं दोस्तों उलझन को, ये एक नाउन है। इट इज़ इसेंशियल टू डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्ट्स एंड रूमर्स टू अवॉइड अननेसेसरी फियर और कन्फ्यूजन। गैर ज़रूरी खौफ या उलझन से बचने के लिए हकायक और अफवाहों में फ़र्क करना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।